Hello everyone, good afternoon. Welcome back to Let's Learn Classes. Let's Learn Classes पर आप सभी का स्वागत है. आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने प्रॉपर अपनी पढ़ाई जो स्टार्ट कर दी होगी. चलिए, आज हमारी DLED सेकेंड सेमेस्टर की वर्तमान भारतीय समाज की कौन सी क्लास है? क्लास है आज हमारी फोर्थ. कौन सी क्लास है? क्लास फोर्थ है. उससे पहले आज हमारी क्लास फोर्थ है और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. कौन सा? चैप्टर नंबर सेकंड. आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर सेकंड हमारा स्टार्ट होने वाला है. वर्तमान भारतीय समाज का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं. आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. कौन सा है? जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य. क्या नाम है? शिक्षा के उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. तो आज की क्लास में शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर सेकंड है, उससे आज हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है वो स्टार्ट हो रहा है. तो चलिए हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं. ये हमारी चैप्टर नंबर सेकंड की पार्ट फर्स्ट क्लास है. कौन सी क्लास है? पार्ट फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर फोर्थ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. इस चैप्टर में सबसे पहले हमने जो पिछला चैप्टर है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, शिक्षा क्यों ज़रूरी होती है, मानव जीवन में शिक्षा के कार्य क्या होते हैं, उसका महत्व, शिक्षा की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शिक्षा आखिर होती क्या है. शिक्षा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है. मैंने ये फर्स्ट चैप्टर जो था शिक्षा की संकल्पना, उसमें हमने यही पढ़ा था कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना. शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना. तो शिक्षा को आप अगर कोई पूछे कि शिक्षा होती क्या है, तो शिक्षा का आप अर्थ क्या बताएंगे? शिक्षा का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी को किसी विषय का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं या फिर लेने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी क्या होती है? शिक्षा कहलाती. क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती. इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने बहुत सारी इसकी चीज़ें संकुचित रूप में भी पढ़ा. संकुचित रूप, शिक्षा का संकुचित रूप के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि संकुचित रूप में आप स्कूली शिक्षा को शिक्षा कहते हैं. ठीक है, जहाँ पर बालक को आप कोई निश्चित वातावरण के अंदर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है और उसका मानसिक विकास हो जाए, वही हमारी क्या होती है? शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है. आपको हमने ये बताया था. और हमने क्या बताया था कि शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था. शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है और बहुआयामी प्रक्रिया है. शिक्षा का महत्व क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था. आज हम ये पढ़ेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, कि शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं या फिर हम किसी को शिक्षा ज्ञान देते हैं, कैसे कुछ सीखते हैं, तो वो उसके उद्देश्य होते क्या हैं, क्या होता है उसका उद्देश्य क्या है. तो सेकेंड चैप्टर आज हमारा यही पढ़ेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य. पढ़िए, लिखना आप लोग लिखना स्टार्ट करिए. चलिए शुरू करते हैं. दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप तथा कार्यों को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है. मतलब ये जो हमारा दैनिक जीवन है, जिसको हम रेगुलर जो हमारा पूरा जो हमारी लाइफ है, उसमें कोई भी कार्य करोगे, कोई भी क्रियाकलाप तथा कार्यों को सफल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है? उद्देश्य का क्या होता है? विशेष महत्व होता है. कार्य के उद्देश्य के हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं. देखिए, कार्य का अगर आपका उद्देश्य हो के जीवन में क्या कर सकते हैं? किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं. किसी भी कार्य के करने से पहले उसके उद्देश्य की जानकारी अवश्य होनी चाहिए. देखिए, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है, हम उस कार्य को क्यों करना चाह रहे हैं, उससे क्या होगा. कुछ ना कुछ जब आपने ये BTC करना, जब आपने डिसाइड किया था तो आपने कुछ उद्देश्य बनाया होगा ना कि हमको BTC हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक टीचर बन जाए, एक शिक्षक बन जाए, इसीलिए तो हमने BTC कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है. तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके उद्देश्य की जानकारी क्या होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए. इसी प्रकार
शिक्षा प्राप्ति पूर्व उसके उद्देश्य का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उसका उद्देश्य क्या है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसका ज्ञान हमको होना चाहिए कि शिक्षा को हम क्यों ग्रहण करना चाह रहे हैं, कि शिक्षा को हम क्यों प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसका क्या हमें होना चाहिए, उद्देश्य का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्ति पूर्व उसके उद्देश्य का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि लक्ष्य निश्चित एवं स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती है, क्या कहते हैं, उत्साहपूर्वक चलती रहती है जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा का आप लोग जिससे शिक्षा प्राप्ति का क्या होना चाहिए, उससे पहले हमको उद्देश्य का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि हमारा शिक्षा को ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य निर्दिष्ट निश्चित होगा और हमारा स्पष्ट होगा तो व्यक्ति उस क्रिया को उस समय तक उत्साहपूर्वक यानी उसको कोशिश करेगा उस लक्ष्य तक पहुंचने की, वो पूरी अपने उत्साहपूर्वक उसको कोशिश करेगा कि उसको उद्देश्य पाना है। जब तक वह कोशिश करता रहेगा जब तक कि उसको क्या नहीं हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक वो क्या नहीं कर लेता, उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह क्या करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा। तो शिक्षा का उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमको किसी शिक्षा का, जब हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ नई सीखते हैं तो हमको उद्देश्य पता होता है कि हमको ये हमें इसलिए सीख रहे हैं। आपको ये पता है कि जब आप कोई नई चीज़ को शुरू करते हैं तो हमें पहले ये देखते हैं ना कि हमें आगे जाके भविष्य में क्या काम आ सकती है। हम उसी के उद्देश्य के अनुसार क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। कोई भी नई चीज़ लो, पढ़ाई लो, कोई भी चीज़ आप नई कुछ करने की कोशिश करेंगे, नया कुछ सीखते हैं तो हमको ये पता होता है कि हाँ ये आगे जाके हमारे में काम आएगी। उसका एक उद्देश्य होता है। हर चीज़ का सीखने के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई एक एम छिपा होता है। तो हमें सबसे पहले उसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को सीख क्यों रहे हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य हमें होना चाहिए। बीडी भाटिया के अनुसार, देखिए जो बीडी भाटिया हैं उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य की परिभाषा अपने शब्दों में देने की उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने ये कहा है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है। किसके, अगर उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्यों या मंजिल का ज्ञान नहीं है। देखिए जो डॉक्टर बीडी भाटिया के अनुसार उन्होंने यह कहा है कि यदि अगर मनुष्य को उद्देश्य नहीं पता है, क्या नहीं पता है, यदि शिक्षक को उद्देश्य नहीं पता है तो वो उस नाविक के समान होता है जिसे अपने या फिर लक्ष्य का मंजिल का ज्ञान नहीं होता। क्या नहीं होता, मंजिल का ज्ञान नहीं होता। अब कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई समुद्र में अगर कोई नाविक मतलब कोई नौका चलाने वाला है, वो अगर समुद्र में जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसको जाना कहाँ है, बस सीधे नाव लिया और नाव लेके वो समुद्र में उतर गया। अब उसको यही नहीं पता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसको कहाँ जाना है, तो उसको मंजिल का ज्ञान है ही नहीं, तो वो क्या है, वो किसी भी चीज़ का नहीं है। तो उसका वो क्या है कि वो जो उसकी जो नाव है ना, वो समुद्र में इधर उधर थपेड़े खाती रही, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको ये पता ही नहीं है ना कि जाना कहाँ पर है। अगर उसे ये मंजिल का अपनी का ज्ञात होगा कि उसको तट के पार जाना है तो वो अपनी नाव को उसी दिशा में चलाएगा ना जिस दिशा में उसको जाना है। लेकिन जब उसे पता ही नहीं कहाँ जाना है तो उसकी नाव समुद्र में भटकती रहेगी इधर उधर, उसको मंजिल उसे पता ही नहीं, वो यहीं थपेड़े खाती रही लहरों के बीच में, वहीं पे क्या रहेगी, फंसी रह जाएगी। तो बीडी भाटिया के अनुसार वो कहते क्या है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्यों या मंजिल का ज्ञान नहीं है, और विद्यार्थी उस पतवारहीन नौका के सदस्य। और जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो कौन है, जो पतवारहीन, जो बिना नाविक की जो नौका है ना, के सदस्य उसके समान होते हैं, जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर क्या रहती है, बहती रहती है। वो उस पतवारहीन नौका के सदस्य होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक कौन है, शिक्षक को उन्होंने
किसके समान बोले? शिक्षक को उन्होंने उस नाविक के समान बताया है कि जिसे अपने लक्ष्यों या मंजिल का ज्ञान नहीं होता है, और विद्यार्थी को जो पतवारहीन, जो पतवार जैसे चप्पू होता है, चप्पू से चलाते हैं, वो पतवारहीन नौका के सदस्य यानी उसके समान है। विद्यार्थी किसके समान उन्होंने कहा है? कि पतवारहीन नौका के समान कहा है, जो क्या करते हैं? समुद्र में की लहरों के थपेड़े, यानी जो समुद्र में जो लहरें होती हैं उनके थपेड़े खाती हुई तट की ओर क्या रहती है? बहती रहती है। क्या रहती है? तट की ओर बहती रहती है। इस प्रकार उद्देश्य रहित शिक्षा निरर्थक होती, यानी अगर उद्देश्य के बिना शिक्षा करेंगे, शिक्षा क्या होती है? उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, वो क्या होती है? निरर्थक होती है। यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो वह क्या रहेगी? निरर्थक है। क्या है ये? डॉक्टर बी.डी. भाटिया ने क्या कहा था? डॉक्टर बी.डी. भाटिया ने बताया, उनके अनुसार उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में क्या कहा है? कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्यों या मंजिल का क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, और विद्यार्थी उस पतवारहीन नौका के सदस्य हैं जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर क्या रहती है? बहती रहती है। इस प्रकार उद्देश्य रहित शिक्षा क्या है? निरर्थक होती, यानी उद्देश्य के बिना शिक्षा क्या होती है? निरर्थक यानी बेकार होती है, उसका कोई अर्थ नहीं रह था। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य प्रमुख कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। हर साल ज़्यादातर शिक्षा के उद्देश्य आपसे पूछे ही जाते हैं, एक या दो आप लोगों को शिक्षा के उद्देश्य लिखने ही होते हैं। ज़्यादा से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए शिक्षा के उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि यानी व्यक्तित्व के चरित्र का निर्माण करना। क्या करना? व्यक्तित्व के चरित्र का निर्माण करना। आपका जो शिक्षा के उद्देश्य का आप अर्थ हम ये कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व के चरित्र का क्या करना? निर्माण करना। शिक्षा के उद्देश्य का अर्थ, उसका कार्य क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसका चरित्र क्या करना? निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य आखिर होते कौन कौन से, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए शिक्षा के उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। पहला क्या है कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य। किसका? जीविकोपार्जन का उद्देश्य। सेकंड क्या है? ज्ञानार्जन का उद्देश्य। किसका? ज्ञानार्जन का उद्देश्य। थर्ड पढ़ेंगे चरित्र विकास का उद्देश्य। किसका? चरित्र विकास का उद्देश्य। फोर्थ है मानसिक विकास का उद्देश्य। किसका? मानसिक विकास का उद्देश्य। फिफ्थ पढ़ेंगे शारीरिक विकास का उद्देश्य। फिफ्थ किसके बारे में पढ़ेंगे? फिफ्थ पढ़ेंगे शारीरिक विकास का उद्देश्य। सिक्स पढ़ेंगे सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। किसका? सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सेवन पढ़ेंगे लोकतांत्रिक उद्देश्य। सेवन कौन सा पढ़ेंगे? सेवन पढ़ेंगे लोकतांत्रिक उद्देश्य। एट्थ पढ़ेंगे सामाजिक उद्देश्य। एट्थ हम कौन सा पढ़ेंगे? सामाजिक उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। नाइन्थ हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाइन्थ हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे 10 उद्देश्य हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अवकाश सदुपयोग के लिए शिक्षा। 10 हम कौन सा उद्देश्य पढ़ेंगे? अवकाश सदुपयोग के लिए शिक्षा। 11 पढ़ेंगे बौद्धिक विकास। 11 किसके बारे में पढ़ेंगे? 11 पढ़ेंगे बौद्धिक विकास का उद्देश्य क्या होता है। 12 पढ़ेंगे नेतृत्व का विकास। किसका? नेतृत्व का विकास, इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। 13 पढ़ेंगे सर्वांगीण विकास। 13 क्या पढ़ेंगे? सर्वांगीण विकास। तो हम लोग कितने उद्देश्य पढ़ने वाले हैं? शिक्षा के प्रमुख 13 उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था? जीविकोपार्जन का उद्देश्य। किसका? सबसे पहला हमने बताया था जीविकोपार्जन का उद्देश्य। सेकंड हमने बताया था ज्ञानार्जन का उद्देश्य। सेकंड किसका बताया था? ज्ञानार्जन का उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे चरित्र विकास का उद्देश्य। किसका? चरित्र विकास के उद्देश्य क्या होता है?
शिक्षा को लेकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। 4th पढ़ेंगे मानसिक विकास का उद्देश्य, किसका, मानसिक विकास का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 5th पढ़ेंगे शारीरिक विकास का उद्देश्य, किसका, शारीरिक विकास का उद्देश्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। 6 पढ़ेंगे सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य क्या होता है शिक्षा को लेकर, वो पढ़ेंगे। 7th पढ़ेंगे लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या होते हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा के उद्देश्यों में लोकतांत्रिक उद्देश्य का क्या महत्व होता है। 8th पढ़ेंगे सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। 9th पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 10th जो हम पढ़ेंगे अवकाश सदुपयोग के लिए शिक्षा क्या होती है। 11th पढ़ेंगे बौद्धिक विकास। 12th पढ़ेंगे नेतृत्व का विकास क्या होता है। 13 पढ़ेंगे सर्वांगीण विकास के बारे में। चलिए सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जीविकोपार्जन का उद्देश्य। कौन से उद्देश्य पढ़ेंगे, जीविकोपार्जन के उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में। अच्छा, जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या होता है, जो जीवन जीने के लिए आप लोग जो जीवन जीने के जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जीविकोपार्जन का अर्थ क्या होता है कि जो जीवन जीने के लिए जिन जिन ज़रूरतों की आपको क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या क्या होते हैं शिक्षा के उद्देश्य की, हमें शिक्षा का उद्देश्य एक ये भी होता है कि इसके शिक्षा के उद्देश्य में जीविकोपार्जन का उद्देश्य का क्या महत्व होता है कि हर युग में मानव के लिए जीविकोपार्जन एक प्रमुख समस्या रही है। आप लोग जानते हैं कि हर एक युग, चाहे वो कोई सा युग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, कोई सा भी युग रहा हो, हर युग में मानव के लिए जीविकोपार्जन एक क्या रही है, प्रमुख यानी एक बहुत प्रमुख समस्या रही है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन भी रहा है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है, जीविकोपार्जन भी रहा है। इसके अनुसार बालक को किसी व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि बालक को किसकी शिक्षा, किसी व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह भविष्य में अपनी जीविका कमा सके। शिक्षा, इसके मतलब जीविकोपार्जन के उद्देश्य के अनुसार उनका कहना ये होता है कि बच्चे को एक व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे भविष्य में क्या कर सके, बालक अपनी जीविका क्या कर सके, कमा सके। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए किसकी होती है, धन की आवश्यकता होती है। और धन की प्राप्ति हमें किसी कार्य को करने से होती है। देखिए, जीवन जीने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। और जो धन होता है वो हमें तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप कोई कार्य नहीं करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि धन की प्राप्ति हमें किसी कार्य को करने से होती है। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी है कि व्यक्ति अपनी जीविका का उपार्जन कर सकने में क्या हो, सक्षम हो, यानी वो अपनी जीविका चलाने में क्या हो, सक्षम हो। आत्मसम्मान को अपने को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी यह भी होता है कि व्यक्ति अपनी जीविका क्या कर सके, उपार्जन कर सके, यानी अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने को उसको बनाने के लिए वो क्या हो, इतना सक्षम हो। यदि व्यक्ति हर परिवार तथा समाज में सम्मान पाना चाहता है, क्या चाहता है, अगर कोई व्यक्ति है यदि वो अपने घर में, परिवार में, समाज में सम्मान पाना चाहता है तो जीविका कमाना जरूरी होता है। तो क्या अर्थ होता है कि पैसे कमाना क्या होता है, जरूरी होता है, अन्यथा वह समाज पर एक बोझ बनकर रहता, क्या रहता है, अन्यथा वह समाज पर क्या रहता है, एक बोझ बनकर रह जाता है और राष्ट्र के लिए भी किसी काम का नहीं होता। और क्या होता है, राष्ट्र के लिए भी वह किसी काम का नहीं होता है क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में उसका कोई योगदान नहीं होता है। कहने का अर्थ इन्होंने क्या कहा है कि कोई अगर किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है उसको धन, देखिए अपनी जीविका चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। यदि अगर अपनी जीविका को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है। और धन को आप कैसे कमा सकते हैं, बिना किसी कार्य के धन कमाया नहीं जाता, इसके लिए आपको कार्य करना होगा। ये और सबसे बड़ी बात, अगर अपने आत्मसम्मान को आपको बनाए रखना है तो उसके लिए आपको क्या होंगे, जीविका का उपार्जन, यानी जीविका चलाने के लिए आपको कार्य करने होंगे, तभी
तभी तो आप पैसे कमा पाएंगे। और यदि अगर आप पैसे नहीं कमा पाते हैं, अपनी जीविका को नहीं चला पाते हैं, तो चाहे वो आपका घर हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भी आपको सम्मान नहीं देता है। यदि हमको अपने परिवार, घर में, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, तो हमको क्या होता है, कमाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, कमाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना समाज पर क्या समझ लेंगे, आप बोझ बनकर रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, बोझ बनकर रह जाएंगे। और राष्ट्र के भी काम में उसको क्या नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों को व्यावसायिक रुचियों का विकास करके उस पर उचित दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा एक बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा एक ऐसा माध्यम होता है कि जिसके द्वारा बालकों को व्यावसायिक रुचियों का विकास करके उस पर उचित दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा के उद्देश्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है कि हमको जीविका चलाने के लिए क्या आनी चाहिए, शिक्षा का ग्रहण करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यदि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप मान लीजिए यदि आप नहीं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पर अपनी पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग भविष्य में अपनी जीविका किस प्रकार से चला पाएंगे। चाहे आपने देखा हो, कोई अगर कोई काम नहीं करता है, घर में खाली बैठा, तो उसको पेरेंट्स भी ये बोलते हैं तुम तो खाली बैठे हो, तुम अपने बड़े भाई को देख लो, बहन को देख लो, वो कितना कमा रहे हैं। तो उसका क्या होता है, उसको सम्मान भी मिलता है। जो अगर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कमाते हैं, तो उनको क्या मिलता है, जो आपको समाज है वो भी सम्मान देता है। परंतु जो अगर पढ़ाई नहीं करते, जो पढ़ ही नहीं पाए, तो वो काम ही क्या करेगा। जब वो काम नहीं करते तो उनको क्या होता है, समाज भी नहीं अपना पाता। तो इसलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण अहम रोल निभाती है, किसमें, जीविका उपार्जन के लिए सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण निभाती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर हमने पढ़ा कि हर युग में मानव के लिए जीविकोपार्जन एक प्रमुख समस्या रही है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन भी रहा है। इसके अनुसार बालक को किसी व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह भविष्य में अपनी जीविका कमा सके, जिससे क्या सके, भविष्य में वो अपनी जीविका कमा सके। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, धन की आवश्यकता होती है। और धन की प्राप्ति हमें किसी कार्य को करने से होती है। क्या होती है, यदि हम कोई कार्य करेंगे उससे ही क्या होती है, धन की प्राप्ति होती है। यानी और धन की प्राप्ति हमें किसी कार्य को करने से होती है। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, किसके लिए, आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि व्यक्ति अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। कर सके, व्यक्ति जो अपनी जीविका को कमा सके, उसका अर्जन कर सके, सक्षम हो। यदि व्यक्ति घर, परिवार तथा समाज में सम्मान पाना चाहता है, तो जीविका कमाना क्या होता है, वो ज़रूरी होता है। अन्यथा वह समाज पर एक बोझ बनकर रहता है। अन्यथा वह क्या रहता है, इस समाज पर एक बोझ बनकर रह जाता है। राष्ट्र के लिए भी किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में उसका क्या नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे बालकों को व्यवसायिक रुचियों का विकास करके उस पर क्या दिया जाता है, उचित दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा एक अहम रोल दिखा सकती है, पथ प्रदर्शन कर सकती है, जिसके द्वारा बालक अपनी क्या कर सकते, जीविका को चला सके, उसको सफल बनाने में क्या सक्षम हो सकते हैं। सेकंड शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, सेकंड होता है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। किसका, ज्ञानार्जन का उद्देश्य, यानी ज्ञान को अर्जन करने का उद्देश्य। किसको, नया ज्ञान को अर्जित करने का भी उद्देश्य होता है शिक्षा का। क्या होता है, प्राचीन काल से ही शिक्षा का यह उद्देश्य प्रमुख रहा है। यानी प्राचीन काल से ही शिक्षा का यह उद्देश्य क्या रहा है, प्रमुख रहा है। अनेक शिक्षार्थियों ने इसे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। मतलब बहुत सारे ऐसे शिक्षार्थी हैं जिन्होंने ज्ञानार्जन का उद्देश्य है ना, इसको प्रमुख उद्देश्य माना है। साधारण लोगों ने शिक्षा इसी उद्देश्य से प्राप्त की। जो साधारण लोग थे उन्होंने शिक्षा इसी उद्देश्य से प्राप्त की। जो साधारण लोग थे उन्होंने शिक्षा इसी उद्देश्य से प्राप्त की। इस उद्देश्य में के अंतर्गत केवल 2 कार्य हैं। यानी जो ज्ञानार्जन का उद्देश्य है, इसमें केवल 2 कार्य आते हैं। कौन कौन से, एक तो ज्ञान का प्राप्त करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना, और
प्राप्त किए हुए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। क्या पहुंचाना? यानी एक इसके ये जो ज्ञानार्जन का उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञान को अर्जित करना। और इसके अंदर केवल 2 कार्य आते हैं। कौन से? एक तो आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, और जो आपने ज्ञान को प्राप्त किया, जो आपने नई चीज़ सीखी है, जो अपनी नई शिक्षा आपने सीखा है, उसको जो प्राप्त किया है, उसको क्या करना? अपने द्वारा किसी दूसरे तक पहुंचाना। क्या? अपने द्वारा किसी दूसरे तक पहुंचाना। ये भी ज्ञानार्जन का उद्देश्य होता है। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थर्ड क्या होता है? चरित्र का विकास का उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण निभाता है। शिक्षा के द्वारा आपने देखा होगा बच्चों के क्या होता है? चरित्र का विकास होता है। आपको सही गलत में फ़र्क समझाया जाता है। उसके ज़रिए आप लोगों के व्यक्तित्व के अंदर सुधार किया जाता है, कि आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं कि ये चीज़ गलत है, ये ठीक है। तो आप लोगों के अच्छे चरित्र का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है, और ये शिक्षा के एक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। क्या आता है? पढ़िए। चरित्र व्यक्ति के आदर्शों, गुणों आदि आदतों को, यानी ये जो चरित्र होता है ना, व्यक्ति के आदर्श, गुणों, आदतों आदि को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। चरित्र व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों एवं व्यक्तित्व का कुल योग होता है। चरित्र चरित्र का मतलब क्या होता है? कि जो चरित्र आपका होता है, क्या है? चरित्र के द्वारा इसमें क्या किया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों के अंदर चरित्र का विकास किया जाता है। चरित्र व्यक्ति के आदर्शों, गुणों, आदतों आदि को अभिव्यक्त करता है। यानी इसकी जो आदत हो गए, गुण हो गए, चरित्र के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, चरित्र में शिक्षा के द्वारा इनको सही करना इसका उद्देश्य होता है। अभिव्यक्त करते हैं। चरित्र व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों एवं व्यक्तित्व का क्या होता है? कुल योग होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण चरित्र के बारे में देखिए क्या कहते हैं कि भारत सहित सारे विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक परिमित रह गई है। यानी जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने, उन्होंने ये कहा था कि भारत सहित सारे विश्व के कष्टों का कारण क्या है? कि ये शिक्षा केवल क्या रहेगी? आपके मस्तिष्क के विकास तक परिमित रह गई है। उसमें धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का क्या नहीं है? समावेश नहीं है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने ये कहा था कि भारत सहित सारे विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक परिमित रह गई है। उसमें धार्मिक या आध्यात्मिक मूल्यों का क्या नहीं है? समावेश नहीं है, जिसके द्वारा क्या नहीं हुआ? चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता है। चलिए फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ दिया गया है कि मानसिक विकास का उद्देश्य। किसका? मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के उद्देश्यों में मानसिक विकास का उद्देश्य भी होता है। मानसिक विकास के उद्देश्य में क्या होता है कि मानसिक विकास का अर्थ विचार शक्ति, स्मरण शक्ति आदि का विकास होता है। मानसिक विकास के उद्देश्य का अर्थ क्या होता है कि मानसिक विकास का अर्थ ये होता है कि इसके अंदर विचार शक्ति, स्मरण शक्ति आदि का क्या होता है? विकास है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की विचार शक्ति को क्या करना है? पुष्ट बनाना। क्या बनाना है? शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य की जो विचार शक्ति यानी सोचने की जो उसकी शक्ति है, उसको क्या बनाना है? पुष्ट बनाना, मतलब अच्छा बनाना है। उसकी बुद्धि को तीव्रता तथा क्रियात्मकता प्रदान करना। जो उसकी बुद्धि है उसको क्या करना है? तीव्रता तथा क्रियात्मकता प्रदान करना है। इस प्रकार मनुष्य अपनी शिक्षा तथा ज्ञान का समुचित उपयोग कर सके, जिसके कारण क्या हो सकेगा कि मनुष्य अपनी शिक्षा तथा ज्ञान का समुचित उपयोग कर सकेगा। फिर उसका ज्ञान सैद्धांतिक न रहकर व्यवहारिक हो जाएगा। फिर आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के काम आ जाएगा। इस प्रकार मानसिक विकास होने पर मनुष्य किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करता और इससे
उसे समाज को किसी प्रकार की हानि होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। देखिए, शिक्षा के मानसिक विकास का अर्थ ये होता है कि शिक्षा के द्वारा बालक के मानसिक विकास का भी क्या किया जाता है, मानसिक विकास का भी विकास किया जाता है। जब आप किसी चीज़ को मानसिक विकास, जब शिक्षा के द्वारा बालक की क्या करी बुद्धि जब तीव्र गति से काम करने लगी, उसको सही गलत चीज़ों का ज्ञान कराया जाएगा, तो उसकी स्मरण शक्ति हो गई, उसकी विचार शक्ति होगी, उसका क्या कहते हैं विकास किया जाता है मानसिक विकास के अंदर। जब उसकी स्मरण शक्ति और विचार शक्ति को उसका विकास किया जाता है, तो आप लोग हमारी जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि वो तीव्रता प्रदान करेगी और उस प्रकार से क्या करेगा कि मनुष्य शिक्षा तथा ज्ञान का समुचित क्या कर सकेगा, उपयोग कर सकेगा। यानी जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जो शिक्षा के द्वारा जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसका क्या कर सकेगा, समुचित उपयोग। यानी जहाँ सही जगह पर उसका उपयोग किया जाना चाहिए, वहाँ पर वो उसको उपयोग करना, उसको पता होगा कि उसको यहाँ पर इस ज्ञान का उपयोग करना है, तो वो उसको कर पाएगा। और जो उसका ज्ञान है वो सैद्धांतिक ना होकर क्या हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। यानी जो उसने ज्ञान सीखा है उसका क्या करने जाए, व्यवहार के रूप में अपने व्यवहार में उसको क्या प्रयोग करने लग जाएगा। फिर आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के काम आ सकेगा। देखिए, जब उसको आवश्यकता पड़ेगी तो वह किसके काम आएगा, वह ज्ञान मनुष्य के काम आ जाएगा। इस प्रकार मानसिक विकास होने पर मनुष्य किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करता तथा इससे उसे व समाज को किसी प्रकार की हानि होने की संभावना क्या रहती है, नहीं रहती है। अगर व्यक्ति सोच समझ के जब कार्य करेगा तो उसके ज़रिए किसी भी समाज को क्या नहीं रहती, कोई भी हानि पहुंचाने की क्या नहीं रहती है, संभावनाएं नहीं रहती हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ क्या है, लिखिए। फिफ्थ है शारीरिक विकास का उद्देश्य। किसका, शारीरिक विकास का उद्देश्य। यह भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शारीरिक विकास भी क्या होता है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर स्वस्थ तथा बलवान हो। इसका उद्देश्य क्या होता है कि इस उद्देश्य के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर स्वस्थ तथा बलवान हो। प्राचीन काल में शारीरिक विकास पर बहुत बल दिया जाता था। प्राचीन काल में शारीरिक विकास पर क्या दिया जाता था, बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। रूसों ने भी शिक्षा के उस उद्देश्य पर बल दिया है। किसने, रूसों ने भी शिक्षा के इस उद्देश्य पर यानी शारीरिक विकास के उद्देश्य पर भी क्या दिया है, बल दिया है। उसके अनुसार बालक को आरंभ में खेलकूद तथा व्यायाम कराना चाहिए। उसके अनुसार रूसों ने क्या कहा है कि बालक को शुरुआत में क्या कराना चाहिए, आरंभ में खेल कूद व्यायाम कराना चाहिए, जिससे वह पूर्ण रूप से क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। जिससे क्या हो जाए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। इस उद्देश्य के अनुयायियों का विचार है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। देखिए, जो शारीरिक विकास का उद्देश्य हमने ये पढ़ा था, शारीरिक विकास का उद्देश्य क्या होता है कि यह भी होता है, शारीरिक विकास के उद्देश्य में हमने क्या पढ़ा। देखिए, अगर यदि बालक का क्या हो, अगर शरीर उसका स्वस्थ होगा तो क्या होगा, उसका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। वो नई जो शिक्षा, जो चीज़ों को ग्रहण करेगा उसको भी तेजी से ग्रहण कर पाएगा। इसलिए बालक का एक शरीर का भी स्वस्थ होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए यह भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर स्वस्थ तथा बलवान हो। प्राचीन काल में शारीरिक विकास पर बहुत बल दिया जाता था। रूसों ने भी शिक्षा के इस उद्देश्य पर बल दिया है। उसके अनुसार
बालक को आरंभ में खेलकूद तथा व्यायाम कराना चाहिए जिससे वह पूर्ण रूप से क्या हो, स्वस्थ हो जाए। इस उद्देश्य को अनुयायियों का विचार है कि स्वस्थ शरीर में क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, विकास होता है। क्या स्वस्थ मस्तिष्क का विकास निवास करता है। तो यानी शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के उद्देश्यों में शारीरिक विकास का उद्देश्य भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बालक का मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, स्वस्थ रहेगा तो बच्चा शिक्षा को भी ग्रहण आसानी से कर पाएगा, समझ पाएगा। इसलिए शारीरिक विकास का, उसका जो शारीरिक विकास है वो भी पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। किसका, सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य। शिक्षा के आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। क्या है, शिक्षा के आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। शिक्षा माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। देखिए, शिक्षा के माध्यम से क्या है, संस्कृति जो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या की जाती है, ट्रांसफर। हस्तांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर की जाती है। ये हमको जो अपनी नई पुरानी चीज़ों के बारे में जो ज्ञान है वो हमें कैसे मिला, आपने देखा होगा जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे जो दादा बाबी, जो बाबा हमारे होते हैं, वो जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमको बैठ के कहानियाँ सुनाते, नई नई चीज़ों का हमको ज्ञान देते कि उनके ज़माने में इस प्रकार की संस्कृति चलती आई थी, वो लोग ये किया करते थे, ये होता था, वो सारी चीज़ें हमको बताते हैं। उनके द्वारा क्या हो रहा है कि जिन्होंने जो चीज़ें सीखी है वो हमको अपनी नई पीढ़ी में क्या दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, उनको संस्कृति के बारे में बता रहे हैं कि पहले उनकी क्या संस्कृति थी और अब क्या है। तो शिक्षा के आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। शिक्षा माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति मानव जीवन की प्रारंभिक वस्तु। संस्कृति क्या है, मानव जीवन की प्रारंभिक वस्तु है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें क्या होती हैं, शामिल है, जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में क्या करता है, प्राप्त करता है। अतः संस्कृति के माध्यम से ही व्यक्तित्व का सांस्कृतिक विकास होता है। क्या होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। देखिए, संस्कृति क्या है, मानव जीवन की प्रारंभिक वस्तु है जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ज्ञान हो गया, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। अतः संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास होता है। ये क्या है, हमारे शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत हमने ये सीखा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक उद्देश्य। सेवंथ क्या है, सेवंथ हमारा है शिक्षा के उद्देश्यों में लोकतांत्रिक उद्देश्य। लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या होते हैं कि लोकतंत्र में जनता को महत्व दिया जाता है। क्या है, लोकतंत्र के अंतर किसको महत्व दिया जाता है, जनता को महत्व दिया जाता है। लोगों का कल्याण लोकतंत्र का मुख्य होता है। क्या होता है, लोगों का कल्याण करना ही लोकतंत्र क्या होता है, मुख्य होता है। लोकतंत्र में शासन करने की एकमात्र शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। लोकतंत्र के अंदर जो शासन करने की जो शक्ति होती है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक पक्ष तीनों जगत के लिए माने जाते हैं। लोकतंत्र में शिक्षा, धन, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सभी को शिक्षा पाने का अधिकार होता है। शिक्षा के उद्देश्यों में हमने एक कौन सा उद्देश्य के बारे में जाना कि लोकतांत्रिक उद्देश्य के बारे में जाना। लोकतांत्रिक उद्देश्य के मतलब हमने क्या जाना कि लोकतंत्र क्या होता है, इसमें जनता को महत्व दिया जाता है। लोगों का कल्याण करना ही लोकतंत्र का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। लोकतंत्र के अंदर शासन करने की जो अनुमति, एक मात्र जो शक्ति होती है वो किसी एक के हाथ में नहीं होती बल्कि सभी के व्यक्तियों के हाथ में होती है। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक पक्ष हो, तीनों जगत के लिए माने जाते हैं।
लोकतंत्र में शिक्षा, धन, जाति, वर्ग, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को क्या होता है, शिक्षा पाने का समान अधिकार होता है लोकतंत्र के अंदर, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, गरीब अमीर, उसको किसी भी चीज़ पर भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि सभी को समान शिक्षा पाने का अधिकार दिया जाता है। 8th हम पढ़ने वाले हैं। 8th हम आज हम एक और करेंगे, 8th और कर लेते हैं। 8th है सामाजिक उद्देश्य। कौन से सामाजिक उद्देश्य कौन से होते हैं कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ यह है कि राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनकर लागू करता है। क्या करता है ये, इसका ये अर्थ ये होता है कि राष्ट्र एक स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्णतः सामाजिकरण कर दिया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा के द्वारा उसके व्यक्ति के अंदर क्या कहते हैं, अपना जो राष्ट्र है, अपने देश के प्रति अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना ज़रूरी होता है। तो आज हमने कितने उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, 8 उद्देश्यों के बारे में पढ़ा है। बाकी के जो हमारे 4-5 उद्देश्य हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार फुल रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा के उद्देश्य होते क्या, उसके बारे में हमने पढ़ा क्या था कि दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप तथा कार्य को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। कार्य के उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके उद्देश्य की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्राप्त करने का यदि आपको उद्देश्य नहीं पता होगा तो उसका हमें अगर जब तक हमें उद्देश्य नहीं पता होगा तो हम उसका लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यदि अगर आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे उस प्रकार से उस चीज़ को पा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए शिक्षा का सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि हमको उद्देश्य के बारे में ज्ञात होना चाहिए। और डॉक्टर बी.डी. भाटिया ने उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य या मंजिल का क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं है। और विद्यार्थी उस पतवारहीन नौका के सदृश समान होता है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर क्या रहती है, बहती रहती है। इस प्रकार उद्देश्य रहित शिक्षा क्या होती है, निरर्थक होती है। हमने पढ़ा था शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्यों के बारे में, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ज्ञानार्जन का उद्देश्य पढ़ेंगे, चरित्र विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, लोकतांत्रिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। 9 पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के बारे में पढ़ेंगे। 10 है हमारा क्या कि अवकाश सदुपयोग के लिए शिक्षा। 11 पढ़ेंगे बौद्धिक विकास के बारे में। 12 हमने पढ़ा नेतृत्व का विकास। 13 पढ़ेंगे सर्वांगीण विकास के बारे में। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने फिर अपने उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या होता है, इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा अहम रोल निभाती है। अगर यदि व्यक्ति अगर उसको जीविका जो धन की आवश्यकता क्या होती है, जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन हमें जब तक प्राप्त नहीं होता जब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि हमको अगर अपने समाज में सम्मान पाना है, मान सम्मान पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, तो उसके लिए हमें क्या है, जीविका चलाने के लिए क्या करना होगा, धन कमाना होगा। और शिक्षा के माध्यम से यही शिक्षा दी जाती है कि जो बालकों को व्यावसायिक रुचियों का विकास करके उस पर उचित दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। ज्ञानार्जन का उद्देश्य हमने पढ़ा था कि प्राचीन काल से ही शिक्षा का यह उद्देश्य प्रमुख रहा है। अनेक शिक्षार्थियों ने इसे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। साधारण लोगों ने शिक्षा इसी उद्देश्य से प्राप्त करी। इस उद्देश्य के अंतर्गत केवल 2 कार्य होते हैं, एक ज्ञान को प्राप्त करना और दूसरा प्राप्त किए हुए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। 3rd हमने पढ़ा था चरित्र के विकास के उद्देश्य के बारे में कि चरित्र व्यक्ति के आदर्शों, गुणों आदि का अभिव्यक्त
करते हैं। चरित्र व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व का क्या होता है, कुल योग है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार भारत सहित सारे विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक परिमित रह गई है, उसमें धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मानसिक विकास के उद्देश्य के बारे में जाना कि मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है कि विचार शक्ति, स्मरण शक्ति आदि का विकास है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की विचार शक्ति को पुष्ट बनाना है, उसकी बुद्धि को तीव्रता तथा क्रियात्मकता प्रदान करना है। इस प्रकार मनुष्य अपनी शिक्षा तथा ज्ञान का समुचित उपयोग कर सकेगा, फिर उसका ज्ञान सैद्धांतिक ना रहकर व्यवहारिक हो जाएगा, फिर उसकी आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के काम आ जाएगा। इस प्रकार मानसिक विकास होने पर मनुष्य किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करता और इससे उसे समाज को किसी प्रकार की हानि होने की संभावनाएं नहीं रहती है। शारीरिक विकास के उद्देश्य की हमने पढ़ा था कि शारीरिक विकास के लिए बालक को शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका शरीर स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यदि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो आराम से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, चीज़ों को अच्छे समझ पाएगा। तो इसीलिए शारीरिक विकास के उद्देश्य में शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य में हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षा के आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। शिक्षा माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। शिक्षा मानव जीवन का एक प्रारंभिक वस्तु है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल रहती हैं जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। अतः संस्कृति के समाज में व्यक्ति का विकास लोकतांत्रिक उद्देश्य में क्या होता है कि सभी को शिक्षा पाने का समान अधिकार है। किसी को जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को क्या है, शिक्षा पाने का समान अधिकार होता है। और सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं कि सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ यह होता है कि राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्णतः सामाजिकरण कर दिया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बाकी के जो हमारे उद्देश्य बते हैं, बाकी का जो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी पार्ट 2 उसमें करेंगे। आज की क्लासेस के लिए हमारा इतना ही है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। तो जीमेल आपको पता है, जीमेल आप मुझे कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो letlearn183@gmail.com पे आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। बस थोड़े टाइम बाद मैं जीमेल आप लोगों की प्रॉपर ऑफिशियल अकाउंट आपका बना दूंगी, तो उसके बाद फिर वहाँ पर आप लोग अपनी क्वेरी कर लीजिए करिए। अभी फ़िलहाल के लिए आप मुझे यहाँ पर कोई जीमेल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोशिश करूँगी उसको दोबारा समझा पाऊँ। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि क्लासेस की ये सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ मिल जाएगी, वरना चैनल आप खोल के देखिए, वहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है। टेलीग्राम चैनल को आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लासेस के जो PDF हैं वो आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, तो सारे PDF आपको वहीं मिलेंगे सभी क्लासेस के, तो इसलिए आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्लास आपको समझ में आई हो, कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न लगे तो मुझे पूछ सकते हैं। अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में क्या कर सकते हैं, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको टाइम टेबल आप लोगों को बताया हुआ है किस प्रकार से हमारी क्लासेस चल रही हैं। देखिए, एक सेकेंड सेमेस्टर वालों की मैं क्लासेस के बारे में बता देती हूँ। आप लोगों की पर डे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे
आप लोगों की कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट आप लोगों की वर्तमान भारतीय समाज की क्लास मिला करेगी, वर्तमान भारतीय समाज की क्लास मिलेगी। सेकंड आपको मिला करेगी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की। थर्ड आपको मिलेगी मैथ्स या इंग्लिश में से कोई एक, ठीक है। एक दिन आपकी मैथ्स होती है और एक दिन क्या होती है आपकी इंग्लिश होती है, आपको पता ही है। नेक्स्ट जो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे में सामाजिक अध्ययन की क्लास चला करेगी, सामाजिक अध्ययन की मिला करेगी और विज्ञान की। मैथ्स और इंग्लिश आपको पता ही है, मैथ्स एक दिन मैथ्स से और एक दिन, ये पूरे हफ्ते आपका यही रहेगा मैथ्स और इंग्लिश का, कि एक दिन मैथ्स की क्लास और एक दिन किसकी, इंग्लिश की क्लास मिला करेगी। और संडे में आप लोगों की हिंदी की 2 क्लासेस मिला करेंगी, हिंदी की 2 क्लास आप लोगों की मिला करेंगी सेकंड सेमेस्टर वालों की। तो ये आप लोगों का टाइम टेबल है और इसी तरीके से आपको पर डे आप लोगों की क्लासेस जो है आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, मिला करेंगी। तो आप लोग ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने टाइम टेबल बताया है इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की क्लासेस जो है चला करेंगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।